की शुरुआत में हमें सियोल सिटी दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कह रहा होता है मुझे इस दुनिया से नफरत है। जहाँ फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसे कई सारे लोग पीट रहे होते हैं और यही स्टोरी का हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है। जहाँ पर हमारा एमसी अपनी स्टोरी बताते हुए कह रहा होता है मेरे बचपन में ही मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था और मुझसे सभी लोगों ने जानवरों जैसा व्यवहार किया और मुझे जानवरों जैसा ट्रीट किया। इसी के साथ मुझे इस दुनिया में इन सभी लोगों को पसंद करने का ऐसा कोई भी रीजन नहीं था। मुझे इस दुनिया के किसी भी लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं हुआ। जहाँ इसी स्टोरी के साथ हमें सीन कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। जहाँ पर हमारा एमसी काफी लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है। जहाँ पर हमारा एमसी कह रहा होता है मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं था और मैं बचपन से ही अकेला था। लेकिन जनवरी 2022 को ये दुनिया पूरी की पूरी तरह बदल गई और एक गेम की तरह बन गई, जहाँ पर डंजन खुलने लगे और उस डंजन में से बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर बाहर निकलने लगे। बहुत ही सारे शहर ऐसे ही कर बर्बाद हो गए, जहाँ पर अनगिनत जाने इसकी वजह से चली गई। लेकिन जैसे ही इस दुनिया में मॉन्स्टर आए उसी के साथ गॉड्स की पावर भी आई, जहाँ पर कई सारे गॉड्स इस धरती पर आ चुके थे। जहाँ उन्होंने ऐसे एक व्यक्ति को चुना, जहाँ उन्होंने अपनी पावर दी और ऐसे ही करते करते बहुत सारे लोगों के पास गॉड्स की पावर आने लगी और जिस इंसानों के पास गॉड्स की पावर थी वही इंसान सिर्फ हंटर बन सकता था, डंजन के अंदर जाकर मॉन्स्टर को मार सकता था। जहाँ पर कोरिया के आम लोगों ने ये सोचा कि ये हंटर्स दुनिया को बचाएंगे, लेकिन ये हंटरों ने सारी दुनिया की तबाही को अलग कर दिया और फिर अपने खुद चाहे मन की इच्छा को पूरा करने के लिए पैसे कमाने लगे। जहाँ इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय मच रहा था, जहाँ पर ये दुनिया लगभग बर्बाद होने के कगार पर आ चुकी थी। लेकिन ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल नहीं बदली थी। ये दुनिया आज भी बिल्कुल वैसी ही थी। इस दुनिया के लोगों पर मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता था जब तक कि मैं इस बंदे से नहीं मिला। इसका नाम था सिंजुनली। सिजुनली दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर में से एक था, जिसे गॉड ऑफ लाइट ने चुना था। सिजुनली ने कोरिया के सारे लोगों को बचाया और इसके बदले में उसने किसी भी चीज को नहीं मांगा। इसने अपने माइटी स्वॉर्ड के साथ इस दुनिया को बचाने के लिए सारे के सारे मॉन्स्टरों को मार डाला। जहाँ पर हम उसकी पावर का डेमो देखते हैं, जहाँ पर उसने अपनी तलवार की मदद से एक ही वॉर में उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर दिए थे। जहाँ पर सिजुनली कह रहा होता है मैं आखिरी बॉस को हराने जा रहा हूँ, इस तरह मैं पूरे गेम को खत्म कर दूंगा, जहाँ इसकी वजह से मैं पूरी की पूरी दुनिया को बचा लूंगा। तो हमारा एमसी इसकी बात सुनकर तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जहाँ पर हमारा एमसी मिसा गिल्ड के बारे में बताते हुए कह रहा होता है जब सिजुनली ने दुनिया को बचाने के लिए कहा तो कई सारे हंटर उसकी मदद करने के लिए उसके पास आने लगे और उसका साथ देने लगे। और यही वो समय था जब मैंने खुद से भी ज्यादा किसी के ऊपर भरोसा किया और उसके ऊपर आग बंद कर भरोसा भी कर सकता था, जहाँ उसके कदमों को मैं हमेशा फॉलो करना चाहता था। और इसी के साथ मैं अपने सारे के सारे टीममेट को हंसता खेलता हुआ देखकर ये भरोसा कर पाया था कि मैं इन सभी के साथ इस दुनिया को बचा सका हूँ। और इसी के साथ हम फाइनल बैटल को देखते हैं, जहाँ पर हमारा एमसी कह रहा होता है गिल्ड मास्टर ये आखिरी बॉस के डंजन का दरवाजा है और ये बस हमारे लिए आखिरी लड़ाई बची हुई है। तो सिजुनली कहता है ये आखिरी लड़ाई है? हाँ, ये आखिरी लड़ाई हो सकती है, पर हमारे लिए नहीं बल्कि ये तुम्हारे लिए ओजी किम। तो उसकी बात सुनकर किम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही पीछे मुड़ जाता है। लेकिन बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था, जहाँ सिजुनली ने अपनी गॉड लाइट स्वॉर्ड को हमारे हीरो के अंदर घुसेड़ दिया होता है, जहाँ इस स्वॉर्ड की वजह से बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था। और सिजुनली हमारे एमसी से कहता है तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया ओजिंग किम, अगर तुम कभी भी हमारे साथ नहीं होते तो मैं यहाँ तक तो कभी भी नहीं पहुँच पाता। जहाँ उस स्वॉर्ड की वजह से हमारे एमसी की पावर बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गया था, लगभग 90%, जिसकी वजह से हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। और हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा गुस्से से उससे कहता है क्या तुम शुरू से ही यही करने के बारे में सोच रहे थे? आखिर क्यों? लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर वेम्पायर पॉइजन बहुत ही बुरी तरीके से फैल गया था, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल गया था। जहाँ हम उस खून को भी देखते हैं जिसके अंदर से भाप निकल रहा था। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि आखिर ये पॉइजन कितना ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन इस पर मिसा गिल्ड की एक और मेंबर जो की लड़की होती है वो उसके पास आते हुए हंसते हुए कह रही होती है तुम अभी तक नहीं समझे ओजी किम, अगर ये आखिरी गेम खत्म हो गया और ये डंजन हमेशा के लिए खत्म हो गया तब हमारा डंजन, हमारा पैसा और हमारी पावर सब कुछ हमारे हाथों से चला जाएगा और इसी के साथ कोरिया के लोग हमारी बात भी मानना बंद कर देंगे। तो बताओ अगर ऐसा हो जाता तो आखिर हम लोग अपनी मुट्ठी में इस दुनिया को कैसे बंद कर सकते हैं? तो ये बात सुनते ही हमारा एमसी उनकी सारी प्लान को समझ जाता है, जहाँ पर अपना चेहरा उठाकर उन दोनों को देखता है, जहाँ पर उसे समझ में आ चुका था कि यही उनका असली चेहरा है। तो ये समझ के वो जोर से चिल्लाता है सिजुनलिन।
लेकिन ये बहुत ही ज्यादा देर हो चुका था, जहाँ उसकी बॉडी के अंदर वैम्पायर पॉइजन बहुत ही तेजी से फैल रहा होता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से भी खून निकल चुका था। जहाँ पर वो खून जैसे ही जमीन पर गिरता है तो वो खून की वजह से वो जमीन पूरी तरह से जलने लग जाती है। जहाँ वो लड़की हमारे एमसी से कह रही होती है, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी को बेलमिंग स्पेयर से छेद कर दिया, लेकिन फिर भी तुम बेलमिंग के जहर को इतनी देर तक संभाल चुके और अभी जाकर इस जहर का तुम्हारे ऊपर असर दिखाया। ये तो सचमुच बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन क्या तुम जानते हो, दूसरे प्लेयर के साथ बस मुझे सांप के जहर की जरूरत पड़ी, ये जहर बस मैंने तुम पर यूज किया है। तो ये सुनकर हमारा एमसी हैरान होते हुए उससे पूछ रहा होता है, क्या दूसरे प्लेयर्स, क्या तुमने उनको मार दिया? नहीं, तुम ऐसा तो नहीं कर सकते। उन सभी लोगों ने तुम पर विश्वास किया था, उन्होंने अपनी जान तुम्हारे लिए जोखिम में डाला, सोचा था कि तुम लोग इस दुनिया को बचा लोगे, लेकिन जैसे ही उनका इस्तेमाल तुम्हारे लिए खत्म हो गया, तुम लोगों ने उन लोगों को जान से मार डाला। तो वो लड़की कहती है, आखिरकार तुम समझ ही गए हमारा प्लान। तुम्हारी वजह से हम ड्रैगन को भी मार चुके और गॉड ऑफ लाइटिंग को भी मार चुके, और वो नेक्रोमेंसर जो कि जॉन ऑफ द डेथ था, जिसने बहुत सारे नेक्रोमेंसर की आर्मी समन की थी, हम लोगों ने उसे भी जान से मार दिया, और ये सब बस तुम्हारी वजह से हुआ है। और अब हम तुम्हारी वजह से इस दुनिया के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। जहाँ इतना बोलने के साथ ही सी जुनली और वो लड़की दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन हमारा एमसी चिल्लाते हुए उन लोगों से कह रहा होता है, सी जुनली, अपने उस घटिया मुंह से कोई भी बहाना मत बनाओ। लेकिन हमारे एमसी की वो लोग बातें न ध्यान देते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लग जाते हैं, और ये देखकर वो बस वहाँ पर चिल्लाने के सिवा और कुछ नहीं कर पा रहा होता है। जहाँ पर वो गुस्से से कह रहा होता है, डैम इट, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसे इंसान पर भरोसा किया और इसके साथ दुनिया को बचाने चला गया। मुझे कभी भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरीके से मैं अब यहाँ पर मरने वाला हूँ। जहाँ इसी के साथ हमारे एमसी की जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन यहीं पर हमारा स्टोरी खत्म नहीं होता है, जहाँ पर हमें किसी की आवाज आती है जो कह रहा होता है, तो चलो लेट्स द गेम बिगिनिंग। लेकिन फिर हमें वहाँ पर एक जोरदार रोशनी दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें किसी की आवाज आती है जो कोई कह रहा होता है, आज बाजू है, अरे आज तुम्हें कुछ ज्यादा तो मॉन्स्टर नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई आदमी कह रहा होता है, अरे इसे शिकायत मत करो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसकी वजह से हम कुछ ज्यादा ही पैसा कमा लेंगे आज? लेकिन कोई और कह रहा होता है, अरे हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज हमें इसकी वजह से कुछ ज्यादा ही पैसे मिलने वाले हैं। या फिर हमें उसी रोशनी के अंदर से हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी अपनी आंखें खोलता है, जहाँ वो हैरान होते हुए कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, आखिर मैं कहाँ पे हूँ और ये हो क्या रहा है? मुझे तो पक्का याद है बलमंग शॉट से मारा गया था और मुझे मारने वाला सी जुनलिन था, लेकिन आखिर मैं यहाँ पर जिंदा कैसे हूँ? रुको, आखिर ये जगह कैसी है? लेकिन तभी हम ड्राइवर को देखते हैं जो कि सामने देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपनी गाड़ी को ब्रेक मारता है, जहाँ पर वो घिसते हुए गाड़ी थोड़ी देर में आगे रुक जाती है। और वो ड्राइवर सामने देखकर कुछ ज्यादा ही हैरान था, जहाँ पर हम सामने देखते हैं कई सारे हॉबगॉब्लिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हर जगह बस तबाही मचा रहे होते हैं। तो ये देखकर ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को पीटते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि सामने बहुत ही सारे गॉब्लिन आ चुके हैं। तो ट्रक ड्राइवर की बात सुनते ही सारे के सारे मर्सनेरीज अपने वेपन्स को तैयार करते हुए वहाँ से उतरने लगते हैं। लेकिन गॉब्लिन की भी नजर उन सभी के ऊपर पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो तेजी से भागते हुए उन सभी की ओर आ ही रहे होते हैं। तो ये देखकर ट्रक ड्राइवर चिल्लाते हुए उन सभी से कह रहा होता है, अरे जल्दी करो, वो सभी लोग हमारे पास आ रहे हैं। वहाँ पर जो मर्सनरी का लीडर होता है वो सभी से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, गोली का सभी लोग सही से उपयोग करो क्योंकि हमारे पास गोलियों की बहुत ही ज्यादा कमी है, और जब भी गोली शूट करना जाके तुम्हें पता हो कि निशाना जाकर सही समय पर उसके सर पर लगने वाला है। जहाँ पर ये लीडर अपने टीममेट को ये सारी बातें बता ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बैंग बैंग करके आवाज आती है, जिस आवाज को सुनकर वो लीडर और सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर वो सामने देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। जहाँ पर हम सामने की तरफ देखते हैं जो कि गन लेकर सीधे हॉबगॉब्लिन के सर के ऊपर लगातार शूट करते जा रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी होता है। जहाँ पर सभी लोग ये देखकर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, अरे ये तो उजिंग किम है। लेकिन इसी के साथ हम सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर कई सारे गॉब्लिन्स हमारे एमसी की तरफ रश कर देते हैं, लेकिन किम अपने गन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के हेड के ऊपर लगातार अच्छी तरीके से शूट करता जा रहा था, जहाँ पर किसी और के आंखों में लगती है और किसी के सर पर। लेकिन तभी अचानक से एक गॉब्लिन हमारे एमसी के ऊपर शूट कर देता है अपने बैट से, लेकिन किम तुरंत ही वहाँ से उछल जाता है।
जहाँ वो अपनी गोली से सीधे उसके सर को शूट कर देता है। तो इतने आसानी से अपने टीममेट को मरता हुआ देखकर और की तो बहुत ही ज्यादा फट जाती है, जिसकी वजह से वो घबराते हुए वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन किम अपनी गोली से उसके दिमाग को भी वहाँ से शूट कर देता है। तो इसी के साथ वहाँ पर सभी और मर जाते हैं। तो ऐसे हमारे एमसी को इतनी आसानी से उन सभी को मारता हुआ देखकर वहाँ पर जो जितने भी हंटर होते हैं वो बिल्कुल ये देखकर तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जहाँ पर तो एक मसले अपना मुंह खोलते हुए हैरानी से कह रहा होता है, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है कि आखिर एक बंदा जो कि अकेला है वो इतने सारे गॉब्लिन को कैसे मार सकता है। और हमारा एमसी यानी कि किम अपने हाथ को फीलिंग करते हुए कह रहा होता है, ये फीलिंग ये कोई सपना तो नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि ये शायद ये रियल है। जहाँ पर हमारा एमसी इसके बारे में सोच ही रहा होता है, पर तभी मर्सरीज का लीडर उसके पास चला जाता है। जहाँ उसके पास चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लड़के क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने तो लगभग हम सबको मरवा ही दिया था। लेकिन किम उसकी बात तो बिल्कुल नहीं सुनता है। जहाँ पर वो अपने बारे में सोच ही रहा होता है, अरे ये क्या सचमुच है, क्या मैं सचमुच समय में वापस आ चुका हूँ। जहाँ वो इसी के बारे में सोचते हुए चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। तो ये देखकर वो मर्सरीज के लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके ऊपर वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे ओजिन किम तुम आखिर मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो, तुम मुझे जवाब दो, आखिर तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। किम उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है। तो उसे कुछ ना बोलता हुआ देखकर वहाँ पर जितने भी मर्सरीज होते हैं, जहाँ पर वो आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, आखिर इसे क्या हुआ, आखिर ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। जहाँ पर किम एक जगह पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर वो अपने सर को पकड़कर सोच रहा होता है, सारे सी जुन ली और पार्क शिन ई यानी कि उस लड़की का नाम पार्क शिन ई होता है, मैं वापस आ चुका हूँ, अब तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। पर तभी एमसी के कानों में डिंग की आवाज बजती है, जहाँ पर उसे सामने सिस्टम वीडियो दिखाई दे रहा था, जहाँ वो कह रहा होता है आप प्लेयर मोड में एंटर कर रहे हैं। जहाँ पर वो सामने देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि सामने उसे 3 स्किल चुनने का मौका मिल रहा था, जहाँ सिस्टम उसे कह रहा होता है आपको गॉड सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा एमसी इसको देखते हुए कह रहा होता है, हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं इसी समय प्लेयर बना था, लेकिन मेरी पिछली लाइफ में यहाँ पर 3 चॉइस तो नहीं थे, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर 3 चॉइस दिखाई दे रहे हैं। जरा 1 मिनट रुको, यहाँ पर तो लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड स्किल दिखाई दे रही है, जहाँ पर हमें लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड स्किल के बारे में पता चलता है। ये एक ऐसे गॉड होते हैं जो हमें पॉइजन और कर्ज के ऊपर पावर देते हैं, यानी आप जहर और सांप को कंट्रोल कर सकते हो। और इसी के साथ एक और एबिलिटी जिससे आप डार्क अनडेड को कंट्रोल कर सकते हो, जो कि स्केलेटन के होते हैं। लेकिन लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड दूसरे भगवानों के जैसा तो नहीं है। लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड सिर्फ एक ही प्लेयर को अपनी पूरी शक्तियाँ देते हैं जिनमें वो इंटरेस्टेड होते हैं, और फिर वो प्लेयर लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड की सारी शक्तियाँ पाने में कामयाब हो जाता है। और मेरी पिछली लाइफ में लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड का ये जो स्किल जिसको मिली थी, जिसका नाम था जॉनगर, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक अनडेड समनर था, जिससे मुझे लड़ने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई थी। लेकिन इसने लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड की सारी शक्तियों को प्राप्त कर लिया था। और मेरी पिछली लाइफ में सी जुनली को सभी लोगों ने एक हीरो कहा और जॉन गुर को एक डीमन कहा, जो कहते हुए सभी लोगों ने उसे मार दिया। और वो इंसान मैं था जिन्होंने जॉन गुर को मारा था। और जब मैंने उसे मारा तो मैंने उसके सारे पावर्स के बारे में पता लगाया और उसके बारे में हर चीज जानकारी इकट्ठा किया। लेकिन इस समय लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड का फेवरेट बच्चा वो अब मैं होने वाला हूँ, जो कि लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड की सारी पावर अब अपने अंदर रखने वाला हूँ। जहाँ इसके बारे में सोचने के साथ ही हमारा एमसी लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड की स्किल को क्लिक कर देता है, जहाँ पर हमारा एमसी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्माइल देते हुए हंसते हुए कहता है, इस बार मैं अब एक डीमन बनूंगा। और सी जुनली अब तू तैयार हो जा, अब मेरी बारी है तुझे हंट करने की। और उसी के साथ हमें उसके पीछे एक डीमन दिखाई देता है, यानी कि क्लियर रेफरेंस है उन सभी से बदला लेने का। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें गिल्ड के बारे में बताया जाता है। गिल्ड असल में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई सारे प्लेयर ग्रुप में मिलकर अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं। जहाँ पर हमें सबसे पहले फिनिक्स गिल्ड के बारे में बताया जाता है। फिनिक्स गिल्ड के सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा इविल काम करते हुए अपने गिल्ड को टॉप 2nd रैंक पर लाए हैं। और मीसा गिल्ड हमेशा टॉप 1 पे रहा। और मीसा गिल्ड का कौन हेड है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जहाँ पर फिर हमें फिनिक्स गिल्ड के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई आदमी फिनिक्स गिल्ड के कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देते हुए कह रहा होता है, जब भी आप हर एक बार डंजन को क्लियर करेंगे तो आपका कुछ ज्यादा ही खर्च होगा। और वहीं हम उसके सामने देखते हैं किम को, जो कि फिनिक्स गिल्ड के हेडक्वार्टर पर आया था, जहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ते हुए सोच रहा था, अरे यार इन लोग इतना पैसा कम दे रहे हैं कि इससे मैं कोई भी आइटम नहीं खरीद पाऊंगा। लेकिन छोड़ो, अब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। जहाँ इसके बारे में सोचने के साथ ही किम मुझसे पूछता है, तो तुम ये बताओ कि मेरे प्लेयर होने के सबूत को तुम आखिर कैसे वेरीफाई करोगे, आखिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं एक प्लेयर हूँ।
क्योंकि सिर्फ प्लेयर ही अपनी स्टेटस विंडो को देख सकते हैं। तो किम की बात सुनकर वो फिनिक्स गिल्ड का एम्प्लॉय अपने जेब से कई सारे पेपर निकालता है, जहाँ पर वो टेबल पे रखते हुए कह रहा होता है, तुम्हें जो इच्छा करे उसे चुनो और उसे फाड़ कर उस स्किल को ऑब्टेन कर लो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक प्लेयर हो, और अगर तुमने ऐसा नहीं कर पाए तो तुम वहीं पर मारे जाओगे। चलो तुम उठाकर एक बार ट्राई क्यों नहीं करते। जहाँ पर हमारा MC उन सभी स्किल को देख रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक स्किल पर जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उनमें से एक स्किल का नाम होता है हीमोटॉक्सिन। तो ये देखकर हमारा MC मन में सोच रहा होता है, अरे ये स्किल आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा था कि ये स्किल मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगी। जहाँ पर हमारा MC इस स्किल के बारे में बताते हुए कह रहा होता है, ये स्किल बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्किल है। ये एक ट्रिकी स्किल है। जो भी इंसान इस स्किल का इस्तेमाल करेगा उस इंसान का खून बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन में बदल जाएगा। और अगर इस स्किल का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, जहाँ पर इस स्किल को एक गोलम के साथ मिलाकर यूज किया जाए, तो तब तो वो गोलम बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा पॉइजनस हो जाएगा। जहाँ इसके बारे में सोचता ही वो सीधे पॉइजन ब्लड स्किल को उठाता ही है और सीधे उसे फाड़ देता है। जहाँ पर वो कह रहा होता है, मैं इस स्किल को लेना चाहूंगा। जहाँ उसी की वजह से उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही जोरदार रोशनी आती है। जहाँ उसी के साथ सिस्टम उसे कह रहा होता है, आपने हीमोटॉक्सिक स्किल एक्वायर कर लिया है। और इसी के साथ हमारा MC पिछले लाइफ के बारे में सोच रहा होता है। जहाँ उनमें से एक लड़की कह रही होती है, अरे यार हमारी इस टीम में हंटर डॉग क्यों है, इसके भगवान तो हंटर गाइड तो नहीं है, तो आखिर हम लोग इसे हंटर क्यों कह रहे हैं। तो उसके खड़ा हुआ वो जो टकला होता है वो कह रहा होता है, ऐसा नहीं है कि इसके भगवान यानी कि इसके गॉड हंटर नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो गुस्सा है वो इसका एकदम बहुत ही ज्यादा खतरनाक शिकारी जैसा है, इसलिए हम इसे हमारी टीम का शिकारी बुलाते हैं। तो वो लड़की हैरान होते हुए कह रही होती है, क्या सच में। तो वो आदमी जवाब देता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। एक बार जब तुम इससे बातचीत करने लगोगी तब तुम खुद ही समझ जाओगी ये आखिर कितना ज्यादा बड़ा हरामी का बच्चा है। लेकिन तभी किम चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सभी लोग ध्यान दो, हमारे ऊपर अटैक आ रहा है। तो ये सुनते ही वहाँ पर सभी के सभी हंटर अलर्ट हो जाते हैं। जहाँ पर इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा MC परेशान होते हुए मन में सोच रहा होता है, मैं वापस से तो पास्ट में आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वही सब सपने दिखाई दे रहे हैं। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब जबकि मैं पास्ट में आ चुका हूँ तो वो मेरे साथ ही अभी तो जिंदा होंगे। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, गुआनाम स्पोर्ट पार्क दिखाई देता है, जहाँ पर हम उसके अंदर कुछ लोगों को देखते हैं, जो उसमें से कोई कह रहा होता है, अब जबकि सभी लोग आ चुके हैं तो यहाँ पर आ जाओ। तो उनमें से एक लड़की कह रही होती है, जोसेफ सर मैं इस डंजन में पहली बार जा रही हूँ, तो इसलिए मुझे भरोसा है कि आप मेरा उसके अंदर ख्याल जरूर रखेंगे। तो जोसेफ कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये मेरा चौथी बार है जबकि मैं इस डंजन के अंदर जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम मुझ पर भरोसा रख सकती हो और तुम हमेशा मेरे पीछे रहना। और फिर जोसेफ कह रहा होता है, अरे यहाँ पर तो एक बंदा कम है, हमारे बीच में एक और बंदा आने वाला है, आखिर वो है कहाँ, आखिर वो इतना ज्यादा लेट क्यों लगा रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग पीछे पलट कर देखते हैं, जहाँ हमें दिखाई देता है कि कोई खटारा गाड़ी के साथ वहाँ पर आ रहा होता है। तो उसे इतना लेट आता हुआ देखकर उनमें से एक आदमी कह रहा होता है, ये बंदा आखिर इतना ज्यादा लेट क्यों आ रहा है। ये खुद को ऐसा सोच रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा महान व्यक्ति है, लगता है कि इसे डिसिप्लिन सिखाना होगा। और उसी गाड़ी से हम देखते हैं कि हमारा MC यानी कि किम उतर रहा होता है। तो उनमें से एक लड़की कह रही होती है, अरे सीरियसली ये इतना लेट आ रहा है और इसे तो शुक्र बनाना चाहिए, ये हमारे पार्टी में ज्वाइन हो पाया, और फिर भी ये इतना ज्यादा अकड़ दिखा रहा है, आखिर ये चला क्या रहा है, ये खटारा गाड़ी। तो इस टीम में वो बाल वाला हंटर कहता है, हाँ मुझे भी नहीं लगता कि ये गिल्ड के पास से भी कोई भी आइटम खरीद पाया है, और इसके पास ऐसा कोई भी आइटम होगा कि अंदर जाकर ये मॉन्स्टर से लड़ाई कर पाए। अगर इसकी किस्मत अच्छी रही तो ये डंजन में सरवाइव कर पाएगा, नहीं तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते कि आखिर उस डंजन में ये बचेगा कि नहीं। तो जोसेफ कह रहा होता है, अब चलो बहुत ही ज्यादा बातचीत हो चुकी है, तो चलो अब हम लोग अंदर चलते हैं। जहाँ वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम चारों मिलकर ही इस डंजन को क्लियर कर देंगे। और वैसे भी आज मैं अपने नए वेपन को लेकर आया हूँ, तो मैं इस डंजन में अपने इस नए वेपन को टेस्ट भी कर लूंगा। और उन्हीं सबके पीछे हमें किम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चुपचाप बस उन्हें जाता हुआ देख रहा था। और इसी के साथ हमें इस डंजन के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग जा रहे होते हैं। इस डंजन का नाम होता है गॉब्लिन्स डेन, और ये E रैंक का डंजन है।
और इसका क्वेस्ट ये होता है कि आप सभी लोगों को गॉब्लिन को मारना है, तभी आप इस डंजन को क्लियर कर पाएंगे। और फिर हमें डंजन मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि हमारे किम से कह रहा होता है, मैंने आपको इस डंजन के बारे में सारी जानकारी दे दी है और जो जानकारी मैंने नहीं दी है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होगी, इसलिए मैंने ये सोचा कि वो जानकारी मैं ना दूं। तो इसलिए आप लोग बस क्वेस्ट पर ध्यान दीजिए और गॉब्लिन को हंट करने पर। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, इस सारी डिटेल को एक बार और पढ़ लीजिएगा। और अगर किसी को ऐसा लगे कि वो इस हंटर की टीम से विड्रॉ करना चाहता है तो वो अभी बता दे, नहीं तो वो फिर अपनी इन्वेंट्री एक बार फिर से चेक कर लें। अगर आप लोगों में कोई भी आइटम घट रहा है तो एक बार वो मुझे जरूर बता देना। तो ये सुनते ही वो बाल वाला हंटर अपने इन्वेंट्री को चेक करते हुए कह रहा होता है, अरे वाह, मेरा सामान तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और उसे देखकर जोसेफ कहता है, और वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं। और हमारा एमसी यानी कि किम उन सभी को देखते हुए मन में सोच रहा होता है, आखिर ये सभी लोग है कौन? चलो जो भी हो, मुझे इन सभी का ख्याल तो नहीं रखना पड़ेगा, मुझे बस वहाँ पर खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। उसी के साथ हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग बाहर खड़े हुए होते हैं और उनमें से वो लड़की हंटर हैरान होते हुए कह रही होती है, अरे वाह, मैंने तो कभी भी इस डंजन के गेट को इतने करीब से तो नहीं देखा। तो जोसेफ जवाब देता है, अरे अभी अंदर तो चलो, असली मजा तो अंदर आएगा। और इसी के साथ वो लड़की जैसे ही डंजन के अंदर जाती है उसका कॉस्ट्यूम पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और जैसे ही हमारे एमसी और वो सभी लोग डंजन के अंदर जाते हैं उन सभी का भी कॉस्ट्यूम उनके हिसाब से चेंज हो जाता है। और ये सीन देखकर वो लड़की हैरान होते हुए कह रही होती है, वाह, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है। और उनमें से वो तीरंदाज हंटर कह रहा होता है, अरे ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा है, क्या ये बिल्कुल गेम जैसा तो नहीं लग रहा है? तो जोसेफ कह रहा होता है, अरे पागल, ये गेम नहीं बल्कि ये रियल लाइफ है, अगर तुम लोग यहाँ पर अपने आप को संभाल नहीं पाए तो तुम लोग यहीं पर मारे जाओगे। और किम वहाँ से उन सभी लोगों से दूर जाने लगता है जहाँ पर वो पेड़ के निशानों को देखते हुए मन में सोच रहा होता है, अरे यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा गॉब्लिन है। और तभी उसके पीछे जोसेफ आते हुए किम से कह रहा होता है, तुम्हारा नाम उजू किम है ना? तो सुनो किम, तुम इस एरिया के बारे में छानबीन करो और तब तक हम बेस कैंप को लगाते हैं, ठीक है? तुम तो इतना कर ही सकते हो। तो किम जवाब देता है, हाँ ठीक है, जो भी हो, मुझे क्या। जितना बोलने के साथ ही किम वहाँ से जाने लग जाता है। तो उसको वहाँ से जाता हुआ देखकर वो तीरंदाज हंटर कह रहा होता है, अरे वाह जोसेफ, मैंने तो ये सोचा नहीं था कि इस बंदे को अपने रास्ते से हटाना इतना ज्यादा आसान होगा। अरे देखो तो वो कितनी शांति से अंदर जा रहा है, उसे तो पता ही नहीं है कि वो एक बकरी है जिसे अंदर भेजने के लिए बस चारे के तौर पर यूज किया गया है। तो ये बात सुनते हुए जोसेफ कह रहा होता है, चलो ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए, यहाँ के सारे आइटम अब हमारे होने वाले हैं। ये सुनते ही सारे हंटर में बहुत ही ज्यादा जोश हो जाता है जहाँ पर वो सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं। और वहीं पर हमें दूसरी तरफ किम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दूर पहुंचकर कह रहा होता है, इन लोगों को लग रहा है कि मैं एक चारा हूँ और इन्होंने मुझे एक चारे के तौर पर हटा दिया अपने पास से। हा, जैसा कि मैंने सोचा था, इन लोगों ने बिल्कुल एकदम वैसा ही किया है, अब मजा आएगा। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें मिसा गिल्ड का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि लड़की कह रही होती है, जबकि आप सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और आज यहाँ पर एक नया मेंबर आने वाला है जो कि आने वाले मिशन में हमारे साथ पार्टिसिपेट करेगा। तो ये सुनते हुए मिसा गिल्ड का एक और मेंबर कह रहा होता है, क्या एक नया मेंबर? आखिर वो कौन होगा? जहाँ उसके बारे में कह रहा होता है, लेकिन तभी दरवाजा खोलते हुए हमें किसी की परछाई दिखाई देती है। तो उसे देखकर यान जी हूँ जो कि मिसा गिल्ड का एक मेंबर होता है, वो मन में सोच रहा होता है, बट आखिरकार ये कमीना यहाँ पर आ ही गया। और वो बंदा आते हुए सभी लोगों से कह रहा होता है, हेलो, मेरा नाम सुजुकी इची है और यहाँ पर कुछ ऐसे मेंबर हैं जिन्हें मैं पहचानता हूँ, जिनसे मैं पहले मिल चुका हूँ, इसलिए मुझे अपना पूरा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत तो नहीं है। तो उसकी बात सुनते हुए एक बंदा कह रहा होता है, हाँ, तुम्हारा बोल्ड ये मुझे पसंद आया। जहाँ पर हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि सी जुनली होता है। वो कह रहा होता है, तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, मेरा नाम सी जुनली है और मैं इस मिसा गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। इस पर सुजुकी इची पूछ रहा होता है, तो बताइए आखिर मेरा मिशन क्या है? तो ये सुनते ही हां जी हो गुस्से से अपने हाथ को टेबल पर पटकते हुए सुजुकी इची से कह रहा होता है, हे कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गिल्ड मास्टर से ऐसे बात करने की? तो सुजुकी इची बस उसे थोड़ी देर के लिए घूरता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहता। और फिर यान जी हो सी जुनली से कहता है, गिल्ड मास्टर, आपने इस जैसे कमीने को हमारे गिल्ड में लिया ही क्यों? वहीं पर हमें दो लोगों को और भी दिखाया जाता है जिनमें से एक का नाम होता है नोडा हाइडारो जो कि टीर कमांड का मास्टर होता है और दूसरे का नाम होता है टी शुका हाराकेन जो कि स्वॉर्ड मास्टर होता है। और उन दोनों का अभी तक हमें फेस तो नहीं दिखाया गया है। और उसे ऐसा चिल्लाता हुआ देखकर
सुजुकी इचो कह रहा होता है, तुम्हें इतना ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे यहीं पर बता सकते हो। क्या मैंने जब तुम्हें पिछली बार पीटा था तब तुम उसी का गुस्सा अभी तुम यहाँ पर निकाल रहे हो? तो ये सुनते ही यान हाजी हो गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या कहा तुमने कमीने? चलो देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन मरने वाला है। चलो आज यहाँ पर हम दोनों की लड़ाई होती ही रहेगी। और वहीं पर हमें एक और जन को भी दिखाया जाता है जो कि मीसा गिल्ड का एक और मेंबर होता है जिसका नाम होता है किम जाए हून। जहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है, अरे यार हान जी हो नए मेंबर्स पर हमेशा इतना गुस्सा क्यों रहता है? लेकिन तभी सुजुनली चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बस बहुत हुआ। जहाँ पर वो बस उन लोगों को गुस्से से देखता है तो उसकी आंखों देखकर उन सभी की तो बहुत बुरी तरीके से फट जाती है। जहाँ वो सभी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। जहाँ मन में सोच रहा होता है, सुजुकी इची मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मिल तुझे अगली बार मैं तुझे बताता हूँ, तू जरूर देखना मैं एक दिन तेरे इस घमंड को जरूर चूर चूर कर दूंगा। और लड़की कह रही होती है, तो चलो वेलकम पार्टी खत्म हो गई है ना। जहाँ हमें उसके बारे में बताया जाता है पार्क शिने जो कि मीसा गिल्ड की एक और मेंबर होती है। चलो मेन बिजनेस पर आते हैं। तो ये बताओ कि आखिर तुम हमारे इस मिशन को कितने समय में खत्म कर दोगे? तो सुजुकी इची कुछ देर के लिए सोचता है, फिर कहता है, अगर मेरा मिशन किसी को ढूंढना है तो मैं ये काम 3 दिन के अंदर कर सकता हूँ। तो सीजुनली कहता है, क्या तुमने कहा बस तुम्हें 3 दिन लगेंगे? और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें उसी गॉब्लिन एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम उस पेड़ के निशानों को देखते हुए सोच रहा होता है, मैंने जो भी अफवाह इस डंजन के बारे में सुनी है वो सब लगता है सच है। लेकिन जरा सोचो ये कितनी ज्यादा मजेदार बात है, जिस व्यक्ति ने मुझे इसके बारे में सिखाया और इस डंजन में क्लूज कैसे खोजते हैं ये भी सिखाया, वो कोई नहीं बल्कि सुजुकी इची था। जहाँ हमें उसके पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर सुजुकी इची कह रहा होता है, अगर तुम कभी भी ऐसे निशान देखो तो तुम समझ जाना कि आसपास कहीं यहीं पर मॉन्स्टर हैं और वो कभी भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो तुम जैसे ही ऐसे निशान देखो तुम जरूर छुपने की कोशिश करना और जितना हो सके तुम उतना ज्यादा सरवाइव करने की कोशिश करना। तो किम जवाब देता है, चलो मान लिया तुम्हारी बात कि सर्वाइवर वेस्ट में सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा मैं स्ट्रांग होने पर ध्यान क्यों न दूं? तो सुजुकी इची कहता है, इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उसकी कोई ना कोई तो कमजोरी जरूर होगी, लेकिन अगर इससे पहले हम लोग किस तरह सरवाइव करें उसके बारे में सोचें। या इसके बारे में याद करते हुए कि मन में सोच रहा होता है सुजुकी इची, क्यों मुझे लगा था कि वो सभी चीजें मुझे इसलिए सिखा रहा है कि वो चाहता था कि मैं हर जगह सरवाइव कर सकूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो सभी स्किल वो मुझे इसलिए सिखा रहा था ताकि मैं मीसा गिल्ड का एक कुत्ता बन सकूं। और मैं बना भी, मैं मीसा गिल्ड का एक हंटिंग डॉग बन गया जो किसी को भी हरा सकता था। लेकिन अब मैं मीसा गिल्ड के लिए एक खंजर बन जाऊंगा और खंजर बनकर हर एक मीसा गिल्ड के व्यक्ति को बहुत ही बेरहमी से मारूंगा। जहाँ किम इसके बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी तरफ एक अटैक आ रहा होता है, लेकिन किम उस अटैक को तुरंत ही डॉज कर लेता है। जहाँ वो उसकी तरफ देखता है, जहाँ पर हम सामने की तरफ देखते हैं कि ये अटैक कुछ गॉब्लिन ने किया था। जहाँ पर उस गॉब्लिन को देखते हुए कि मन में सोच रहा होता है, अरे वाह ये तो गॉब्लिन्स हैं, लेकिन ये कितनी ज्यादा फनी हैं। और ये सोचते हुए कि अपने इन्वेंटरी से एक डैगर को निकाल लेता है, जहाँ उस डैगर से अपने हाथ को काट देता है। जहाँ पर वो अपने डैगर पर खून लगाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम लोग ये बात जानते हो, जब मैं 7th फ्लोर के डंजन में था तो तुम लोगों से छुपकर मैं तुम लोगों के ऊपर वार करता था, लेकिन अब ये जो मेरे पास मेटाटॉक्सिक स्किल है, आखिर ये पॉइजन वाली स्किल कितना ज्यादा पावरफुल होता है। और फिर हम सामने की तरफ देखते हैं कि वो तीनों गॉब्लिन सीधे किम की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन किम इसके अटैक को डॉज करते हुए सीधे उसके आगे चला जाता है और फिर अपने डैगर की मदद से जिसके अंदर ब्लड पॉइजन लगा हुआ था सीधे उसके हाथ के अंदर घुसेड़ देता है। और इसी के साथ सिस्टम भी नोटिफिकेशन देते हुए कह रहा होता है गॉब्लिन के ऊपर पॉइजन ब्लड इफेक्ट कर रहा है, लेकिन गॉब्लिन को इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो तुरंत ही अपने बैट से किम के ऊपर एक और बार अटैक कर देता है। लेकिन किम उस अटैक को डॉज करते हुए मन में सोच रहा था, इसे जहर भी दिया गया लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत ही ज्यादा एम्बिशन है, मुझे लगता है कि मेरी पॉइजन ब्लड स्किल इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। पर तभी एक गॉब्लिन उड़ते हुए सीधे किम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, लेकिन किम तुरंत ही उस अटैक को डॉज कर लेता है, जहाँ पर वो अपने डैगर को तैयार करते हुए सीधे उसके ऊपर थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से वो डैगर सीधे जाकर उसके हेड पर लगता है और वो गॉब्लिन सीधे वहीं पर मारा जाता है। और ये देखकर तो दूसरा गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और किम अपने मन में सोच रहा होता है, इन सभी गॉब्लिन्स को मारना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि मैं पहले इनके अटैक पैटर्न को जानता हूँ, आखिर ये लोग कैसे अटैक करते हैं। लेकिन अगर कुछ ज्यादा ही देर लगाया इन सारे गॉब्लिन्स को मारने में तो यहाँ पर और भी ज्यादा गॉब्लिन इकट्ठा होने लगेंगे और फिर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।
यहाँ से बचकर भागना, तो इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी इन सभी सारे गॉब्लिन्स को मारना होगा। जहाँ इसके बारे में कहते ही वो तुरंत ही अपने इन्वेंट्री स्पेस से एक चाबुक निकाल लेता है। जिस चाबुक को निकालते ही वो जमीन पर दे मारता है, जिससे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा शॉक वेव पैदा होता है और वहाँ पर जितने भी सारे गॉब्लिन्स होते हैं ये सुनते ही उनकी बहुत ही बुरी तरीके से फट जाती है और सिस्टम भी उसे बता रहा होता है आपने गॉब्लिन लॉर्ड के फेयर के अटैक को एक्टिवेट कर दिया है। और इसी के साथ वहाँ पर सारे गॉब्लिन्स सभी के अंदर डर का असर होने लग जाता है, जिसकी वजह से उन सभी गॉब्लिन्स की एचपी धीरे धीरे कर कम होने लगती है। और किम कह रहा होता है मैंने अच्छा किया कि मैंने अपने साथ ये चाबुक लेकर आया और हमें इसके इफेक्ट के बारे में पता चलता है। इस विप का नाम गॉब्लिन लॉर्ड विप होता है, जो कि एक यूनिक आइटम है। इसकी इफेक्ट की बात की जाए तो इससे 5% स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और इससे बेसिक कॉम्बैट डैमेज भी 10% तक का बढ़ जाएगा। इससे गॉब्लिन का नुकसान ये है कि गॉब्लिन का इससे पावर 30 गुना तक का कम हो जाएगा। और फिर हमें वहीं दूसरी तरफ उन सभी लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि अभी तक जंगल में बस यहाँ वहाँ घूम ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी चीज की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग पीछे तरफ मुड़ते हैं। जहाँ पर वो लड़की सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जहाँ पर हम सामने की तरफ देखते हैं कि कई सारे गॉब्लिन उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और ये देखकर तो वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने स्टिक को आगे कर लेती है, लेकिन वो गॉब्लिन सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और तभी हमें वहाँ पर खून के छींटे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की धीरे धीरे कर अपनी आँख खोलती है, जहाँ पर हम देखते हैं जोसेफ ने उस गॉब्लिन को मार दिया था और वो सभी से कह रहा होता है आखिर तुम सभी लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग बस एक गॉब्लिन से मत डरो। और वो लड़की घबराते हुए कह रही होती है जोसेफ ओपा, और वो दोनों लड़के घबराते हुए कह रहे होते हैं जोसेफ भाई आप हमारे हीरो हो। और जोसेफ सभी से कह रहा होता है तो चलो अब सभी लोग ध्यान दो, इन सभी कमजोरों से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है अच्छा वाकई मैंने अपने साथ ये लंबी स्वॉर्ड ले आया, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा दूर से ही इन सारे गॉब्लिन्स को काट सकता हूँ, जैसे कि ये कोई भेड़ या बकरी हो। जिसके बारे में सोचते हुए अपनी तलवार को निकालने लग जाता है, लेकिन तभी वो कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर वो हैरानी से कह रहा होता है आखिर क्यों मेरी स्वॉर्ड निकल की नहीं रही है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा ताकत लगाता है। लेकिन जोसेफ की स्वॉर्ड उस गॉब्लिन के शरीर से निकल ही नहीं रही होती है, लेकिन तभी वो सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि एक गॉब्लिन आते हुए सीधे अपनी बैट की मदद से उसका टकला फोड़ देता है और उसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। तो ये देखकर वो सभी साथी चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जोसेफ भाई क्या ठीक हैं। और जोसेफ ये देखकर बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए सभी लोगों से कह रहा था मदद करो मेरी मदद करो, अरे वहाँ पर खड़े मत रहो कमीनों, जल्दी आकर मेरी मदद करो। तो ये देखकर वो सभी लोग एक साथ घबराते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और फिर बस हमें वहाँ पर चिल्लाने की आवाज आती है और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गॉब्लिन के ऊपर अटैक हुआ था, जहाँ इस वॉर की वजह से वो गॉब्लिन सीधे दूर जाकर गिरता है। तो अपने साथियों को ऐसा मरता हुआ देखकर तो उस गॉब्लिन को बहुत ही बुरी तरीके से फट जाती है, जहाँ पर किम उसे हंसते हुए देख रहा होता है और वो गॉब्लिन तुरंत ही वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है बचाओ बचाओ। लेकिन किम अपने हंटर की मदद से सीधे उसके गले को दबोच लेता है, जहाँ उसका गला घोटे हुए उसे जान से मार देता है, जिसकी वजह से उसका सीधे लेवल अप हो जाता है। सिस्टम उसे कह रहा होता है द डार्क वर्ल्ड ऑफ सेरोगेट का इंटरेस्ट आपकी तरफ है, इससे आपको एक अचीवमेंट ऑब्टेन हुआ है जिसका नाम है स्ट्रीविंग हायर। और ये सुनकर कि मुस्कुराते हुए कह रहा होता है मुझे पता नहीं था कि ये लोग इतने ज्यादा वीक होंगे, जिसकी वजह से लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड की अटेंशन मेरी तरफ ग्रैब हो जाएगी। ये सब तो मेरे लिए बस एक पीस ऑफ केक था। जहाँ हमें किम के पीछे दिखाई देता है कि कई सारे गॉब्लिन वहाँ पर मरे हुए पड़े होते हैं और किम अपने चाबुक को पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कह रहा था केवल कमजोर लोग ही इन लोगों को मारने के लिए अपने स्वॉर्ड का यूज करेंगे, मेरे जैसे लोग तो बस इसी से इन सभी को जान से मार देंगे। वहीं से सीन शिफ्ट होता है, हमें जोसेफ की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो सभी लोगों ने मिलकर उन सारे गॉब्लिन्स को मार दिया होता है और जो सब बड़े निराश से कह रहा होता है डैम इट। और वहीं पर दूसरा आदमी यानी कि दूसरा हंटर कह रहा होता है आखिर जोसेफ तुम क्या सोचते हो उस नई लड़की का क्या हुआ होगा। तो जोसेफ कहता है हमने अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना, तो इसका मतलब तो यही है कि इतने खतरनाक जंगल में तो वो अभी तक तो मर गया होगा। तो ये सुनते हुए दूसरा हंटर चिल्लाते हुए कह रहा होता है देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अगर हम लोग उस लड़के को भी रख लेते अपने साथ तो हमारी मैन पावर और भी ज्यादा बढ़ गई होती और फिर हम लोग सारे गॉब्लिन्स को मार सकते थे। लेकिन अब देखो हमने तुम्हारी बात मानी और देखो यहाँ पर क्या हो गया, हमें तो तुम्हारी बात कभी नहीं माननी चाहिए थी। तो जो सबसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैंने कहा था ये सब करने के लिए। जहाँ पर वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं और वहीं पर हम इस लड़की को भी देखते हैं जो कि डर की मारे अभी तक कांप रही होती है। लेकिन तभी जंगल से बहुत ही ज्यादा तेज चिल्लाने की आवाज आती है
जिसे सुनकर जोसेफ और उनके सारे हंटर टीम बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। जहाँ पे सभी लोग अटैक के पोजीशन पर आते हुए घबराते हुए कह रहे होते हैं, अरे यार अभी फिर से नहीं, हम लोग उनसे नहीं लड़ पाएंगे। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई देता है कि वहाँ पर बस चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वहीं पर हम किम को देखते हैं जो कि लगातार बस लेवल अप करते जा रहा होता है। जहाँ सिस्टम उसे बता रहा होता है द डार्क वर्ल्ड ऑफ सरोगेट को आपने अपनी एबिलिटी से बहुत ही ज्यादा खुश कर दिया है, जिसकी वजह से आपको एक एबिलिटी एक्वायर होती है, स्केलेटन डिसीज। ये बिल्कुल स्केलेटन आर्मी जैसा है। तो ये सुनते ही हमारा एमसी हैरान होते हुए तुरंत ही अपने इन्वेंटरी को खोलकर तुरंत ही उस स्किल को निकालते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो स्केलेटन डिसीज है, मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी ये स्किल मिल जाएगी। जहाँ पर किम हमें बता रहा होता है जब मेरी पिछली जिंदगी में यान ग्रो किंग ऑफ 100 था, जहाँ पर उसने हजारों की संख्या में स्केलेटन आर्मी को रखा हुआ था और जब भी उसे लड़ना होता था तो हमेशा इस स्केलेटन आर्मी का इस्तेमाल करता रहता था। लेकिन ये स्किल एक कमी के साथ आती है और वो कमी ये है कि जिस मॉन्स्टर को आप मारते हो उसी को आप समन कर सकते हो, और अगर आप चाहो किसी और स्केलेटन को समन करना, यानी कि जिसको आप ना मारे हो, अगर उसको समन करना चाहते हो तो उसे आप समन नहीं कर पाओगे। तो यही चीज इस स्किल में एक कमी डाल देती है। लेकिन फिर भी ये स्किल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगी, क्योंकि ये स्किल दूसरों को बिजी रखेगी और मेरे लिए काफी समय निकाल देगी। और इसी के साथ ये कहते हुए किम इस पेज को फाड़ देता है, जहाँ पर हमें इसका स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जहाँ सिस्टम से कह रहा था आपने स्केलेटन डिसीज स्किल को एक्वायर कर लिया है और ये स्किल रैंक F की होती है अभी, और इसमें हमारा अभी किम सिर्फ एक ही 100 आर्मी को समन कर सकता है। और इसके स्किल इफेक्ट ये होते हैं कि जिस मॉन्स्टर को आपने मारा है तो सिर्फ आप उसे ही समन कर सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर किम गॉब्लिन की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है, लगता है कि आने वाले फ्यूचर में ये स्किल मेरी बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। जब मैं प्लेयर्स को हंट करूंगा तो इसकी मदद से जो स्केलेटन निकलेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। जहाँ इसके बारे में सोचते हुए किम तुरंत ही उस गॉब्लिन के पास आ जाता है जो मरा हुआ था और फिर अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक 100 आर्मी को समन करने लगता है। जहाँ पर हम उस गॉब्लिन को देखते हैं कि उसके अंदर से उसका जितना भी मीट होता है वो सभी पिघल जाता है, जहाँ पर बस हमें उसकी हड्डियाँ दिखाई देती है। और हमारा किम इस स्केलेटन को देखते हुए कह रहा था, मुझे इसकी आंखें बहुत ही ज्यादा पसंद आई। और इसी के साथ हम इसका फेस लुक देखते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा डेंजरस दिख रहा था। और इसमें तो पार्ट 1 के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही ज्यादा स्लो बोला था, लेकिन इस एपिसोड में ऐसा नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत पर हम देखते हैं जहाँ पर हमें गॉब्लिन की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही होती है और वहीं पर हम देखते हैं कि सामने किम बड़े आराम से इस शो का मजा ले रहा होता है और उसका वो स्केलेटन सोल्जर सारे गॉब्लिन्स को मार रहा होता है। और ये देख कर किम मन में सोच रहा होता है, अरे यार जितना मैंने इससे उम्मीद लगाया था ये तो उससे बहुत ही ज्यादा कम है। ऐसा शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरा मैजिक कम है। जिसके बारे में सोचते हुए किम सीधे उस स्केलेटन सोल्जर्स के पास पहुंच जाता है और वो स्केलेटन सोल्जर भी उसे देखता है और किम उसके सर पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि मेरे मेन अटैक में हमला करने के लिए थोड़ा सा कमजोर है। जिसके बारे में सोचते हुए शायद उसके साथ कुछ करने वाला होता है, पर तभी उसकी नजर सामने की ओर जाती है, जहाँ उसे देखते हुए मन में सोच रहा होता है, अरे ये सभी कॉप्स क्या हंटर की हैं। इन गॉब्लिन्स ने तो इन हंटर की लाशों को पेड़ में इस तरीके से सजा दिया है जैसे कि ये इनके गहने हो। लेकिन गॉब्लिन्स और किसी मॉन्स्टर में एक चीज कॉमन होती है, वो लोग ये सभी चीज पर ध्यान नहीं देते कि वो बंदा कोई नया हो या फिर कोई पुराना। वो सभी को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ जाते हैं और फिर उन्हें मारकर ऐसे ही पेड़ में इसी तरह लटका देते हैं। अब तो मुझे भी इन सभी के ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाना चाहिए। जहाँ इसके बारे में सोचते हुए किम किसी गुफा के पास पहुंच गया होता है और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें जोसेफ की टीम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग एक कैंप फायर के पास बैठे हुए थे, जहाँ पर जोसेफ कह रहा होता है, डैम इट, आखिर ये कैसे हो सकता है, वो पिद्दी से गॉब्लिन्स आखिर हमें कैसे हरा सके हैं। और वहीं पर हम इस लड़की को भी देखते हैं जो कि रो रही होती है और वो आर्चर वाला हंटर कह रहा होता है, जोसेफ आखिर हम क्या करें, लगता है कि हमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल मान लिया था और अकेले ही गॉब्लिन से लड़ने चले गए थे। तो इस पर जोसेफ बहुत ही ज्यादा गुस्से से कह रहा होता है, हम इस तरीके से तो हार नहीं मान सकते, हम उन पिद्दी से गॉब्लिन्स को देखकर हम लोग यहाँ पर इतनी गंदी मौत तो नहीं मर सकते। जहाँ जोसेफ ये सब बहुत ही ज्यादा जोश से बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वो लोग यानी कि उसके टीममेट उसके पीछे
देखकर बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोल रहे होते हैं जोसेफ। लेकिन जोसेफ तो अपने मगन में होता है, इसलिए वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हम लोग इस तरीके से तो हार नहीं मान सकते, हम लोग फिर से लड़ेंगे। क्या हुआ अगर हम लोग एक बार उनसे मार खा गए, लेकिन हम फिर भी अभी हार नहीं मानेंगे। लेकिन उसका साथी यानी कि वो तीरंदाज हंटर घबराते हुए कह रहा होता है, जोसेफ मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, अपने ऊपर तो देखो। तो जोसेफ बोल रहा होता है, आखिर मैं ऊपर क्या देखूं? तो वो एरो वाला हंटर कहता है, अरे पागल जरा अपने सर के ऊपर देखो। जहाँ वो अपने सर के ऊपर देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसका लेवल अप हो गया था। तो इस लेवल अप की नोटिफिकेशन को देखकर जोसेफ हैरान होते हुए कह रहा होता है, अरे मैं तो लड़ाई भी नहीं कर रहा किसी से, लेकिन आखिर मेरा लेवल अप कैसे हो रहा है? ऐसा तो तभी हो सकता है जब कोई पार्टी का मेंबर बाहर लड़ रहा हो और अंदर के प्लेयर लेवल अप हो रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वो बंदा जो कि नया नया डंजन में आया है वो अभी तक जिंदा है और वो हर बार मॉन्स्टर को मार रहा है? तो इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें किम की ओर का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने अपने हाथों में एक मशाल लिया होता है, जहाँ पर किम ने उसी गुफा को बहुत सारी लकड़ियों से सजा दिया होता है। जहाँ वो कह रहा होता है, मैं जितना अच्छा तरीका जानता हूँ गॉब्लिन्स को मारने के लिए, उन सब में से ये मेरा सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है गॉब्लिन्स को मारने का। जो कहते वो बहुत ही ज्यादा इविल मुस्कान से हंस रहा होता है और फिर किम अपने मसाल को उन लकड़ियों पर फेंक देता है, जहाँ मसाल सीधे जाकर उस लकड़ियों पर गिरती है, जहाँ पर हमें एक बूम का ब्लास्ट दिखाया जाता है, जहाँ लकड़ियों में से आग निकलते लगते बहुत ही ज्यादा बड़ी आग पकड़ लेती है, जहाँ उसी के साथ उस लकड़ियों में से धुआं निकलने लगता है। और फिर हमें गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स होते हैं जो कि धुआं उनके पास पहुंच रहा होता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बहुत सारा धुआं उस सभी गुफा के अंदर फैल जाता है, जिससे बहुत ही सारे गॉब्लिन्स की दम घुटने पर वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर वो गॉब्लिन घबराते हुए कह रहा होता है, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। तो उसकी बात सुनकर सारे के सारे गॉब्लिन दौड़कर मिलकर सभी एक साथ भागने लग जाते हैं। लेकिन बाहर तो हमें किम को दिखाया जाता है जो कि उन सभी का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उन सभी लकड़ियों में हलचल दिखाई देने लग जाती है। तो ये देखकर किम कहता है, लगता है कि शिकार बाहर आ रहा है। जहाँ पर हम सामने की तरफ देखते हैं कि उन सभी लकड़ियों में से गॉब्लिन्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो सभी गॉब्लिन्स उन लकड़ियों से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। जहाँ पर एक एक कर वो सारे के सारे गॉब्लिन्स जलना स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ पर एक करके वहाँ पे जितने भी गॉब्लिन्स उस लकड़ियों में फंसे हुए थे वो सभी बहुत ही बुरी मौत मर जाते हैं। और वहीं पर खड़ा किम ये सीन देखकर तो बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है, जहाँ वो हंसते हुए कह रहा होता है, तुम सारे गॉब्लिन्स तुम इस चीज को मरे हुए प्लेयर्स के लिए एक फ्यूनरल समझो, जिससे कि उन प्लेयर्स की आत्मा को शांति मिलेगी। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो सभी के गॉब्लिन जलते जलते वहीं पर मारे जाते हैं और वो आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम जंगल से भी दूर उस आग को देख सकते हैं। और इसी के साथ सिस्टम उसे बता रहा होता है, आपने अपने हैवानियत से लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड को बहुत ही ज्यादा खुश किया है। और इसी के साथ हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आग जलकर बुझ गई थी और किम उस बुझे हुए आग को देखकर कहता है, अरे ये क्या, मैंने सोचा था कि अगर मैं ये स्टंट करूंगा तो मुझे वो बड़ा वाला गॉब्लिन जरूर दिखने को मिलेगा, लेकिन छोड़ो। जहाँ से वो जाते हुए कह रहा होता है, लगता है कि इस डंजन का बॉस बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह छुपा है, इसलिए मैं उसे खोज नहीं पा रहा हूँ। पर तभी अचानक से उन सभी लकड़ियों की राखों के अंदर अचानक से कुछ हलचल होने लगती है, जहाँ पर वो स्केलेटन मुड़कर उसी ओर देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गॉब्लिन वहाँ पर आ चुका था, यानी कि डंजन का बॉस। और वो स्केलेटन चुपचाप सीरियस फेस में उस गॉब्लिन को देख रहा होता है। जहाँ पर फिर हमें उस गॉब्लिन के दांतों को दिखाया जाता है, जिसे देखकर किम हंसते हुए कह रहा होता है, अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम तो खुद यहाँ पर चले आए। मुझे लगा था कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें खोजने में और मैं तुम्हें खोजते खोजते बोर होने लगूंगा, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने खुद अपने दोनों पैरों पर चलकर यहाँ पर आ गए। गॉब्लिन चैंपियन। जहाँ इसी के साथ हमें गॉब्लिन चैंपियन को भी दिखाया जाता है, जिसका नाम गॉब्लिन चैंपियन है। और वो गॉब्लिन चैंपियन किम को देखकर बहुत ही जोर से घुर्रा रहा होता है और किम उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से इस डंजन में ना जाने कितनी मासूम की जिंदगी चली गई है, या ये कहो कि ना जाने कितने प्लेयर मरे हैं जब तक कि मीसा गिल्ड ने यहाँ पर आकर इस डंजन को क्लियर नहीं किया। और इसी के साथ वो अपने इन्वेंटरी को ओपन करते हुए मन में सोचते हुए कह रहा था, अगर इस जैसे ई रैंक के डंजन में अगर आपका सामना गॉब्लिन चैंपियन से हो जाए तो आप लोग ऐसा मान सकते हो कि आपका सामना सीधे यमराज से हो गया है। और इसलिए जितने भी न्यू प्लेयर्स होते थे वो इस डंजन के अंदर आकर अपनी जान गंवा देते थे, लेकिन अब से कोई भी इंसान इस डंजन के अंदर अपनी जिंदगी तो नहीं खोएगा। जहाँ इसके बारे में सोचते हुए किम अपनी इन्वेंटरी से एक लंबी शॉर्ट को निकाल लेता है, लेकिन वो स्केलेटन ये चीज देखते हुए वो खुद ही आगे बढ़ जाता है। तो ये देखकर तो किम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, जहाँ उसे देखते हुए कह रहा था, क्या तुम मुझसे एक और मौका मांग रहे हो अपने आप को साबित करने का? तो किम की बात सुनने के बाद वो स्केलेटन किम की ओर मुड़ जाता है, जहाँ पर किम उसकी आंखों को देखते हुए कह रहा था, अरे वाह, जरा इसका एक्सप्रेशन तो देखो, ये बिल्कुल ही चेंज है, जैसे लग रहा है कि वो इस गॉब्लिन से लड़ना चाहता है। तो चलो क्यों ना हम इस शो का मजा लेते हैं। और इसी के साथ किम पेड़ के ऊपर टेक लगाते हुए बस उस शो का मजा लेने लग
जाता है, जहाँ पर हम स्केलेटन सोल्जर को देखते हैं जो कि किम की शॉट लेते हुए उस स्केलेटन चैंपियन की ओर बढ़ने लग जाता है और वो गॉब्लिन चैंपियन उस स्केलेटन को देखकर उसके ऊपर घुराने लग जाता है। लेकिन हम स्केलेटन को देखते हैं जो कि अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही तेजी से उस गॉब्लिन चैंपियन की ओर आगे बढ़ रहा था। तो ये देखकर तो गॉब्लिन चैंपियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, जहाँ पर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो वहाँ से गायब हो गया था, जहाँ पर हम उस स्केलेटन को भी देखते हैं जो कि सीधे उसके पैर के पीछे आ गया था, जो कि सीधे उसकी एड़ी पर अपनी शॉट से अटैक कर देता है। तो ये देखकर भी किम थोड़ा सा हैरान हो गया था, जहाँ पर वो कह रहा होता है ये तो, जहाँ पर वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वहीं पर कई सारे हंटर घबराते हुए कह रहे होते हैं अरे हम इतने से बड़े मॉन्स्टर को आखिरकार कैसे हराएंगे। लेकिन तभी हम वहाँ पर किम को देखते हैं जो कि आते हुए कह रहा होता है उसके पैरों पर वार करो, उसके पैरों पर अपने अटैक को फोकस करो। जैसे ही इसके पैरों पर अटैक होगा वो जैसे ही जमीन पर गिरेगा वैसे ही इसे हराना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, जैसे कि किसी केक को काटना हो। जहाँ इतना कहने के साथ ही वो बहुत ही तेजी से सीधे जाकर उस बड़े मॉन्स्टर के पैरों पर लगातार अटैक करने लग जाता है। वो लगातार बार बार उस मॉन्स्टर के पैरों पर ही लगातार अटैक करते जा रहा था और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर किम इसके बारे में सोचते बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा था ये तो वही अटैक है जिस तरह मैं अपने पिछले लाइफ में उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता था। आखिर ऐसा हो कैसे सका है, जिस तरीके से मैं उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता था ये बिल्कुल ही वैसे ही अटैक कर रहा है इन सभी मॉन्स्टर के ऊपर। वहीं पर सीन हमें उस स्केलेटन की ओर का दिखाया जाता है, जहाँ पर लगातार उसके पैरों पर अटैक करने की वजह से वो गॉब्लिन अपने घुटनों पर आ गया था। तो इस मौके का फायदा उठाकर वो स्केलेटन सोल्जर बहुत ही तेजी से जाते हुए सीधे उसके पीछे आ जाता है, जहाँ पर वो उड़ते हुए। तो ये देखकर किम हैरानी होते हुए कह रहा था ये कॉम्बैट स्टाइल ये बिल्कुल मेरी जैसी है, जहाँ पर हमें उस स्केलेटन सोल्जर्स के अंदर हमें किम की वही परछाई दिखाई देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसने अपनी पिछले लाइफ में उन सभी बड़े मॉन्स्टरों को मारा था। किम ये चीज देखते हुए मुस्कुराते हुए कह रहा होता है मुझे ये तो पता था कि मेरी मैजिक पावर की वजह से इस स्केलेटन सोल्जर्स के अंदर भी वही इफेक्ट हुआ होगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये स्केलेटन सोल्जर्स मेरे कॉम्बैट स्टाइल को भी कॉपी कर लेगा। और बात की जाए मेरी पिछली जिंदगी में तो मैंने दुनिया के सारे वेपन्स को चलाना सीख लिया था, और अगर कोई मीसा गिल्ड का प्लेयर मेरे साथ एक हाथ करता तो वो मेरे सामने तो टिक ही नहीं पाता। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये स्केलेटन सोल्जर्स मेरे सभी कॉम्बैट स्टाइल को कॉपी कर सकता है और सभी वेपन को चला सकता है। तो अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने प्लान्स को चेंज करना होगा। जहाँ वो इसके बारे में बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे डिंग करके नोटिफिकेशन आता है। ये सुनते ही वो अपने स्टेटस विंडो को खोल लेता है, जहाँ पर हमें उसके स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसमें बताया जा रहा था एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड ने आपके इस अचीवमेंट पर आपको बधाई दिया है और उसी के साथ उन्होंने आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है जो कि एक लेजेंडरी स्किल पेज है। ये देखकर किम हैरान होते हुए कह रहा था क्या एक लेजेंडरी स्किल। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर किम उस पेज को निकालते हुए हंसते हुए कह रहा था आखिर किसे पता था कि मेरे हाथ इतना अच्छा लेजेंडरी पेज लग जाएगा इस डंजन में। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सोल्जर डंजन के गेट को देखते हुए कह रहा होता है अरे डंजन क्लियर हो गया है, जल्दी से सभी लोग आओ। ये बात सुनकर फिनिक्स गिल्ड का मैनेजर हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या इतनी जल्दी, आखिर इतनी जल्दी कैसे हो गया। जहाँ वो तुरंत ही अपने कैबिन से बाहर निकलकर सामने की ओर देखता है, जहाँ पर हमें सामने की ओर दिखाया जाता है कि जोसेफ और उनकी टीम सभी बाहर निकल रही होती है। और उन्हें देखकर फिनिक्स गिल्ड का मैनेजर मन में सोच रहा होता है अरे ये तो प्लेयर्स हैं, क्या ये लोग सचमुच वापस आ चुके हैं। तो इसका यही मतलब होता है कि ये डंजन सचमुच क्लियर हो गया। लेकिन ये डंजन क्लियर नहीं हुआ, बल्कि ये तो सिर्फ एक ही दिन में क्लियर हो गया। क्या ऐसा सचमुच पॉसिबल भी हो सकता है। जहाँ इसके बारे में सोचने के साथ ही वो तुरंत ही भागते हुए उन लोगों के पास जाने लग जाता है, जहाँ पर उन लोगों से पूछ रहा होता है क्या आप लोग सचमुच सेफली वापस आ चुके हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ 4 ही क्यों हैं, आप लोग तो 5 मेंबर गए थे ना। तो जिम किम कहाँ है। लेकिन जोसेफ तो कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। तो उन सभी को कुछ ना बोलता हुआ देखकर फिनिक्स गिल्ड का मैनेजर उन लोगों से कहता है तो अच्छा ऐसी बात है, लगता है कि उस जिम किम के पास ऐसा टैलेंट नहीं था जो टैलेंट इस डंजन के अंदर चाहिए था। लेकिन तभी को चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे जरा देखो उसके अंदर से कोई और भी बाहर निकल कर आ रहा है। ये बात सुनते ही फिनिक्स गिल्ड का मैनेजर और वो सभी लोग हैरान होते हुए सामने की ओर देखते हैं, जहाँ पर हमें सामने की ओर दिखाया जाता है कि किम उस डंजन के अंदर से बाहर आ रहा था। ये देखकर फिनिक्स गिल्ड का मैनेजर हैरान होते हुए कह रहा था अरे ये तो मिस्टर उजिंग किम है। और इसी के साथ हमें वहाँ पर उसके पीछे एक डंजन का लाइट दिखाया जाता है। इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, अभी तक इसका डिटेल तो नहीं दिया गया है कि वहाँ से डंजन गायब हो चुका है क्या डंजन क्लियर होने की वजह से लाइट दिखाई दे रही है। लेकिन इसका रीजन मिलेगा तो मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगा। और चुपचाप की वहाँ से जाने लग जाता है। तो ये देखकर फिनिक्स गिल्ड का मैनेजर भागते हुए वहाँ से चिल्लाते हुए कह रहा था अरे मिस्टर किम उजिम जरा रुकिए। और जो सब ये देखकर हैरान होते हुए कह रहा था क्या ये बादशाह अभी तक भी जिंदा है, आखिर इसने अकेले ही उस डंजन को कैसे क्लियर किया। उजिम किम आखिर तुम हो कौन। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ पेपर के न्यूज के हेडलाइन
हेडलाइंस को दिखाया जाता है, जिसमें पहले पेपर में लिखा हुआ था वर्ल्ड की इकोनॉमी 4 सालों की रिपोर्ट बस नेगेटिव ही आ रही है, जिसमें दूसरे पेज में लिखा था यूरोप गिल्ड ने टैक्स में 30% तक का माफ कर दिया है अगर आप डंजन को क्लियर करेंगे तो। और तीसरे पेपर यानी कि अमेरिका की तरफ का न्यूज ये आ रहा होता है कि वेकेंस प्लेयर्स के लिए एक स्पेशल लॉ बनाया जा रहा है जो कि इनकम टैक्स के रिलेटेड होगा। और इसी के साथ कोई कह रहा होता है क्या हमें इन प्लेयर्स की बातें सुनना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि एक बड़ी सी स्क्रीन में न्यूज चल रहा होता है, जहाँ पर वो न्यूज एंकर बता रही होती है दुनिया भर की प्लेयर्स की लगातार डिजायर बढ़ते जा रही है, यानी कि उनकी लालच। इस सब की वजह ये है कि प्लेयर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल लॉ निकाला जिसमें उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे फायदेमंद साबित हुए। तो इसी की वजह से उन सभी की डिजायर और भी ज्यादा बढ़ती गई। लेकिन गवर्नमेंट भी आखिर इन लोगों से क्या करे, क्योंकि ये प्लेयर्स एक ऐसे तरीके हैं जिससे वो लोग डंजन का दरवाजा बंद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस जैसे माहौल में भी कोरिया का मीसा गिल्ड 5वें फ्लोर को क्लियर करने के लिए कोई भी रिवॉर्ड की रिक्वेस्ट नहीं दिए। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें बार के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई न्यूज एंकर कह रहा होता है मीसा गिल्ड ने पहले फ्लोर से लेकर 5वें फ्लोर को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, जिसकी वजह से मीसा गिल्ड के स्पॉन्सर ऑनसॉन्ग ग्रुप का मार्केट का प्राइस स्काई रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ते जा रहा है। और ये सारी न्यूज जो सब देख रहा होता है, जहाँ पर वो गुस्से से कह रहा होता है ये सारे हरामी मीसा गिल्ड वाले पूरी कोरिया में बस यही छाए हुए हैं और इनकी वजह से हम एक लुटेरे लग रहे हैं। हम फिनिक्स गिल्ड वाले ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि कोई पैसे खाने वाली मशीन हो। तो इसके बाजू में उसका जो साथी बैठा हुआ होता है वो उससे कहता है अरे यार अब भूल भी जाओ, आखिर तुम ये बकवास पहली बार थोड़ी सुन रहे हो, ये पहली बार थोड़ी ना है, ये तो कई बार हो चुका है। तो फिर अब क्यों इसके बारे में चिंता कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? तुम डंजन से जब से बाहर आए हो तुम बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हो, तो बताओ मुझे क्या कुछ गड़बड़ हुआ है डंजन में? तो जोसेफ कहता है अरे यार मुझे उस चीज की याद मत दिलाओ, वो साला न्यूबी उसने तो डंजन में लगभग हम लोगों को मरवा ही दिया था। तो उसका साथी उससे पूछता है आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुम लगभग मरते हुए बचे हो? तो जोसेफ जवाब देता है क्या तुम मेरे सर पे लगे हुए चोट को देख रहे हो? ये उसी साले बेवकूफ उजिम किम की वजह से हुआ है। तो उसका साथी जो उसके बाजू में बैठा हुआ था वो हैरान होते हुए कह रहा होता है तो क्या मैंने उजिम किम के बारे में जो अफवाहें सुनी थी वो सब कुछ सच है? हाँ, भले ही वो एक न्यूबी है लेकिन वो वहाँ पर एक आइटम को पाना चाहता था जिसकी वजह से वो गॉब्लिन के झुंड के अंदर कूद गया और मैं उसे बचाने के लिए वहाँ पर गया, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। तो ये बात सुनकर उसका साथी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या तब तो आपको उस गिल्ड के अंदर उसे पनिश करना चाहिए था। जो सब बोलता है अरे नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि उस उजिंग किम यानी कि न्यू बंदे को पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया था। लेकिन फिर भी मैं उसे इस तरीके से जाने तो नहीं दूंगा, मैं उसे सबक तो सिखा के रहूंगा। मेरे जितने भी अंडर साथी है मैं उन सभी को बता दूंगा अगर तुम उजिंग किम के साथ टीम अप करते हो तो उसके साथ कभी भी किसी डंजन के अंदर मत जाना। वेल अभी तक तो आप लोगों ने इस कमीने का प्लान तो समझ ही गए होंगे कि आखिर ये क्या करना चाहता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें किम की ओर का दिखाया जाता है, जहाँ पर किम सी जुनली की दीवार पर फोटो लगा रहा होता है, जहाँ पर किम कह रहा होता है मुझे अपनी पिछली लाइफ की तरह इस बार अपने अंदर उसकी रुचि नहीं दिखानी होगी, मुझे उसके मुझ पर अपनी रुचि दिखाने से पहले मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो इसके लिए इसी के साथ हमें उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन को दिखाया जाता है, जिसका पल्ला तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जहाँ पर उसने सी जुनलिन के बारे में पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है और वो सारे इवेंट्स को मिला रहा होता है कि उसके पास लाइफ में आखिर क्या क्या चीजें हुई थी। जहाँ वो इस फोटो को देखते हुए कह रहा होता है अगर मुझे पावरफुल बनना होगा तो मुझे उन सभी इवेंट्स को याद करना होगा कि सी जुनली आखिर मुझसे कहाँ मिला था और सी जुनली के साथ आखिर कौन कौन है और कहाँ से मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें फिनिक्स गिल्ड का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। यहाँ पर फिनिक्स गिल्ड का मैनेजर हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या तुम और भी डंजन के अंदर जाना चाहते हो? क्या तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारे बारे में जो रूमर्स फैला है उन सभी को तुम क्लियर कर सको और अपना नाम साफ कर सको? तो किम जवाब देता है कैसी अफवाह, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में आखिर क्या रूमर्स चल रहे हैं, मुझे बस पैसों की जरूरत है। इस पर हेड मैनेजर कह रहा होता है क्या तुम बस पैसे के लिए कर रहे हो? मुझे कुछ बताने दो तुम्हें उजिंग किम, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि जिंदगी पैसों से भी ज्यादा कीमती होती है और अगर एक बार तुमने अपनी जिंदगी खो दिया वो चीज को तुम दोबारा नहीं पा सकोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ किम तुम अपनी जिंदगी को पैसों के ऊपर दांव मत लगाओ, अगर तुम्हें पैसों की इतनी भी ज्यादा जरूरत है तो गिल्ड तुम्हें कुछ पैसों लोन पर दे सकता है। तो किम उसकी बात को रोकते हुए कह रहा होता है तो फिर ठीक है, आप बस मेरे डंजन के अंदर जाने का डेट फिक्स करवा दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और साथ ही मन में सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि मेरे बारे में कई सारी बुरी अफवाहें फैल रही है, जो कि मेरे लिए तो अच्छी बात है क्योंकि ये मेरे लिए अकेले जाने का एक बहाना भी हो सकता है। और इसी के साथ किम वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर हमें कुछ समय बाद उन दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मैनेजर यानी कि जो फिनिक्स गिल्ड का मैनेजर है वो सीईओ से कह रहा होता है सर मुझे ऐसा लगता है कि जो ओजिंग किम के बारे में
रूमर्स फैल रहे हैं वो सभी सच हैं। इस पर फिनिक्स गिल्ड का मेन सीईओ जो कह रहा होता है रूमर्स तो रूमर्स होता है, लेकिन वो किम जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा घमंडी है, लगता है कि वो अपनी जगह सही से नहीं जानता है। वैसे भी छोड़ो, आखिर वो किम जिस डंजन के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा है आखिर उसका भी स्टेटस क्या है। तो उस पर वो मैनेजर कह रहा होता है सर इस डंजन के अंदर फिनिक्स गिल्ड का एक टीम गए थे, लेकिन वो लोग इस डंजन को क्लियर नहीं कर पाए और वो टीम पूरी की पूरी तरह से वहाँ पर गायब हो गई, यानी कि मर गए और कोई भी वहाँ से वापस नहीं आया। और तब से इस डंजन के अंदर जाने के लिए किसी ने भी रजिस्टर नहीं किया है। तो इस पर वो सीईओ कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो मैनेजर कह रहा होता है हाँ सर। और फिर वो सीईओ किम की ओर देखते हुए कह रहा होता है लड़का एक ऐसे डंजन को क्लियर करना चाहता है जिसे योंगवान पार्क फैक्शन वाले भी क्लियर नहीं कर पाए, जो कि अभी अभी नए उभरते सितारे थे। ये लड़का लगता है कि ये नेचुरल डेथ नहीं चाहता है। इनकी अचानक से उसी बिल्डिंग को देखने लग जाता है जहाँ पर वो सीईओ खड़ा हुआ था और वो सीईओ कह रहा होता है चलो इससे हमें क्या, हमें जो हो सके हमें उसके लिए करना चाहिए। और किम उसी बिल्डिंग की तरफ देखते हुए कह रहा होता है अगर मुझे हीरो को मारना है तो मुझे एक ऐसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक विलन को अपने साइड लेना होगा, जहाँ पर हमें उसी के साथ हमें उसके मोबाइल के अंदर किसी की फोटो दिखाई दे रही होती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें योंगवॉन पार्क चैनचोन सिटी हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बंदा भागते हुए आ रहा होता है, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कह रहा था मिस्टर किम क्या वो आप ही हो, जहाँ पर वो हैरान होते हुए कह रहा होता है कि आप सचमुच यहाँ पर अकेले आए हो। लेकिन किम उसे कुछ भी नहीं कहता और वो फिनिक्स गिल्ड का एम्प्लॉय अपने मन में सोच रहा होता है वो लोग कह रहे थे कि ये एक गंदे व्यक्ति वाला इंसान है, तो ये तो पक्का ही था कि उसके साथ कोई नहीं आने वाला है। और फिर वो एम्प्लॉय किम को रास्ता दिखाते हुए कह रहा होता है आपको डंजन के अंदर एंटर करने के लिए वहाँ से जाना होगा। और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये क्रेजी बास्टर अकेले ही डंजन के अंदर जाने वाला है। वैसे भी छोड़ो, आखिर इसमें मेरा क्या फायदा, चाहे वो अंदर जाकर मरे या फिर जिंदा रहे। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम अंदर आ चुका था, जहाँ पर उसे सिस्टम में बताया जा रहा था कि आखिर डंजन को क्लियर करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है। जहाँ इस डंजन फ्लोर के बारे में बताया जाता है जो कि 3rd रैंक का है और इसकी डिफिकल्टी C रैंक की है और इसको क्लियर करने के लिए आपको और उसको मारना होगा। तो इसके बारे में पढ़कर किम अपने मन में सोच रहा होता है ये देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल है, ऐसा लगता है कि मैं इस लेवल को तो यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकता। और फिर वो अपने इन्वेंटरी से अपने शॉर्ट को निकाल लेता है और फिर वो कहता है लेकिन फिर भी इससे क्या फायदा, जब तक मैं लड़ूंगा नहीं तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा। क्या वो इसके बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे वो गॉब्लिन आते हुए सीधे किम के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन किम भी उस अटैक को देख लेता है, इसलिए वो तुरंत ही उसके नीचे से घिसकते हुए सीधे उसके पीछे आ जाता है और अपने शॉर्ट का इस्तेमाल करते हुए सीधे उसके पैर पर एक अटैक कर देता है। लेकिन ये क्या, वो देखकर तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर हमें उसके पैर को दिखाया जाता है कि उसके पैर पर जरा सा भी डैमेज नहीं पड़ा था, बस उसके पैर पर एक छोटी सी खरोच आई थी। तो ये देखकर अपने मन में सोच रहा होता है लगता है कि इसकी चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी है, मैंने अपनी तलवार से बस इसके पैर पर एक छोटी सी खरोच ला पाया, यही तलवार इसकी चमड़ी को काट नहीं पा रही है। लेकिन वो और अपने हथियार को निकालने लग जाता है। तो ये देखकर कि मन में सोच रहा होता है अगर इस हथियार का वार एक भी मेरे ऊपर पड़ गया, लगता है कि मुझे अपना बदला लेने से पहले ही नरक की यात्रा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं किसी तरह से भी इसे मार दूं और इसके स्केलेटन को समन करूं तो फिर इस डंजन को क्लियर करने में मेरा चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन तभी उस और को भी देखते हैं जो कि किम के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो गया था। हाँ, जैसे ही वो और किम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन किम तुरंत ही वहाँ से हट गया था। लेकिन उस और के अटैक की फोर्स की वजह से वहाँ पर जो पत्थर था वो सीधे जाकर किम को लग जाता है, जिसकी वजह से किम के चेहरे पर एक छोटा सा स्क्रैच आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि किम तुरंत ही उस और के पीछे आ जाता है, जहाँ पर किम अपने प्लान के मुताबिक लगातार उसी जख्म के ऊपर लगातार उसी के ऊपर अटैक करने लग जाता है और वो लगातार हर जगह बस मल्टीपल अटैक उसी जगह करते जा रहा होता है, जहाँ थोड़ी देर में उसके ऊपर कई सारे अटैक करते हुए वो आगे बढ़ जाता है। और फिर हमें और को भी दिखाया जाता है जो कि किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा घुर्रा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस और के पैर के ऊपर जितना भी अटैक हुआ था उन सभी से ब्लीडिंग निकल रहा होता है। और फिर किम अपने शॉर्ट को लेकर और की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है एक और जो कि अपने घुटने पर आ गया है और उसके पैर जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी हो, वो किसी के लिए भी खतरा नहीं हो सकता। जो कहते हुए किम अपनी शॉर्ट को सीधे उस और के सर के अंदर घुसेड़ देता है, या फिर हमें वहाँ से खून दिखाया जाता है। और इसी के साथ सिस्टम किम से कह रहा होता है आपने एक और स्केलेटन सोल्जर को समन कर लिया है। और आप लोग शुरू से हमारी वीडियो देखकर आ रहे होंगे तो आखिर आप लोगों को पता ही होगा कि किम ने अभी क्या कांड किया होगा। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें किसी और सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो लोग बात कर रहे होते हैं और वहीं पर एक बंदा जिसके बारे में आप लोगों को जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्टोरी में हमारे काम आने वाला है। जहाँ वो कह रहा होता है ये तो कितना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसके सामने जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है आखिरकार तुमने फिर से क्या देख लिया जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा खुश हो रहे हो। अब मुझसे तुम ये मत कहना कि तुम फिर से बिजनेस के लिए किसी अजीब आइटम को खरीदने वाले हो। लेकिन वो बंदा बस मुस्कुराता है, जहाँ पर वो उसे फाइल
लेते हुए कह रहा होता है, जरा तुम खुद ही इसे देख लो। तो जैसे वो फाइल में देखता है तो वो देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, जहाँ में उस फाइल को भी दिखाया जाता है जहाँ उसमें किम की फोटो लगी हुई थी। जब बंदा इस फाइल को पढ़कर हैरान होते हुए कह रहा होता है, इसने तो अभी ही अपने आप को अवेकन किया है और इसने एक डंजन को भी क्लियर कर दिया है, वो भी अकेले ही। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो टकला बंदा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अभी उसने एक और डंजन में गया है, वो भी अकेले। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है? तो इस पर वो बंदा कहता है, अरे यार क्या तुम सचमुच इस रूमर्स पर भरोसा करने वाले हो? तुम्हें पता नहीं है कि जब मैं नए नए प्लेयर बना था तो आखिर मुझे कितने मुश्किल का सामना करना पड़ा था, एक प्लेयर के रूप में काम करना और एक डंजन को क्लियर करना। और ये लड़का, इस लड़के ने तो पहले बार में ही एक डंजन को क्लियर कर लिया। मैं तो इस बात को भरोसा कर ही नहीं सकता, ये जरूर फेक रूमर्स फैला रहे होंगे सब लोग। आखिर ये खबर आई कहाँ से है? मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा बड़े बेवकूफ हो गए और तुमने सचमुच इस खबर पर भरोसा कर लिया। पर तभी वहाँ पर उस टकले बंदे की सेक्रेटरी मिस ली आ जाती है, जो कि उससे बड़ी डरावनी आवाज में कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है? तो ये बात सुनकर उसकी बहुत ही बुरी बढ़ जाती है, जहाँ पर वो घबराते हुए कहता है, ओह तो ये क्या मिस ली की रिपोर्ट है? मुझे आश्चर्य अब नहीं हो रहा है कि आखिर ये रिपोर्ट इतनी ज्यादा क्यों सही है। मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आखिर आपको इतनी ज्यादा हाई इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल गया? इसके जवाब में मिस ली कॉफी के प्लेट को नीचे रखते हुए कह रही होती है, मुझे इसी के पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ। वो टकला कॉफी का एक सिप लेते हुए कहता है, अगर इस रिपोर्ट को कोई और लाया होता तो मैं इस रिपोर्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, लेकिन इस रिपोर्ट को मेरी सेक्रेटरी ली लेकर आई है, तो इसलिए मैं इस रिपोर्ट पर